हरे कृष्णा, वेलकम यू ऑल इन द क्लास। हम शिल प्रपात की बहुत ही सुंदर बुक पढ़ रहे हैं, आत्म साक्षात्कार का विज्ञान। तो आज हम नया चैप्टर करेंगे। पिछले चैप्टर में हमने देखा प्रभुपाद के कन्वर्सेशंस थे। तो लेटर में हमने देखा कि हमें वाद विवाद में से हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है, उनकी आज्ञा का पालन करेंगे। आज हम एक नया लेसन शुरू करेंगे। हम आज नया लेसन शुरू करेंगे। श्री कृष्ण भावनामृत हिंदू पथ अथवा दैवी संस्कृति। नमः ओम विष्णु पादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कृष्ण श्री कृष्ण भावना में हिंदू पथ अथवा दैवी संस्कृति। तो कभी भारत एवं विदेश में रहने वाले भारतीय सोचा करते थे कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम ऐसा नहीं कर रहे। लोग यह न सोचे कि वह हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं। जी नहीं, हम केवल ये प्रचार कर रहे हैं कि श्री भगवान ने किस प्रकार प्रेम किया, तो श्री भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम एक ऐसी आध्यात्मिक संस्कृति प्रस्तुत कर रहे हैं जो जीवन की समस्त समस्याओं को हल कर सकती है। अतएव संपूर्ण विश्व में उस संस्कृति को स्वीकार कर लिया गया। देखिए प्रभुपाद कितनी सुंदर बात लेके ये बात कह रहे हैं, है ना। कि जनरली क्या होता है, कोई भी धर्म का व्यक्ति आता है, वो अपने धर्म का प्रचार करे। प्रभुपाद कह रहे इस्कॉन जो है ये ऐसी संस्था नहीं है कि हिंदू धर्म का प्रचार कर रही है। इस्कॉन ये बता रही है आप में से कोई भी जो भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, वो भगवान को किस प्रकार प्रेम कर सकते हैं। तो आइए पढ़ना शुरू करें। किसके किसके पास सब बुक्स हैं? रेजर है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस है। रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। यस, किसके किसके पास किसके किसके पास बुक है? ओके, अच्छी माता जी, प्रेम पद्मिनी माता जी, ठीक है। यस प्रियदर्शनी, पढ़ना शुरू करिए। प्रियदर्शनी, आर यू देयर? यस माता जी। अरे, यस माता जी। यस यस। पढ़िए पढ़िए। यह एक भ्रम है कि कृष्ण भावनामृत अभियान हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व कर रहा है, किंतु वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण भावनामृत किसी भी रूप में एक ऐसा मत अथवा धर्म नहीं है जो अन्य मतों अथवा धर्मों को पराजित करने का प्रयत्न करता हो, अपितु यह तो संपूर्ण मानव समाज के लिए एक परम आवश्यक सांस्कृतिक अभियान है और किसी विशेष धर्म के मत को नहीं मानता। यह सांस्कृतिक अभियान विशेष रूप से जनसाधारण को यह शिक्षा देने के लिए बनाया गया है कि वे किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं। कभी कभी भारत में और विदेशों में भी रहने वाले भारतीय यह सोचते हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार कर रहे हैं, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं कर रहे हैं। हमें भगवत गीता में हिंदू नामक शब्द नहीं मिलेगा। निस्संदेह संपूर्ण वैदिक साहित्य में भी हिंदू नामक शब्द है ही नहीं। इस शब्द का प्रारंभ मुसलमानों के द्वारा हुआ था, जो कि भारत के सीमावर्ती राज्यों जैसे अफगानिस्तान, बलूचिस्तान तथा पर्शिया में रहते थे। भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों की सीमा पर सिंधु नाम की एक नदी है, और क्योंकि वहां के मुस्लिम सिंधु शब्द का उचित उच्चारण नहीं कर सकते थे, अतः उन्होंने उस नदी को हिंदू कहा और सिंधु नदी के उस पार रहने वाले निवासियों को हिंदू कहकर पुकारा। भारत में वैदिक भाषा के अनुसार यूरोपियन, मलेच्छ अथवा यवन कहे जाते हैं। उसी प्रकार हिंदू मुसलमानों के द्वारा दिया गया एक नाम है। भारत की वास्तविक संस्कृति कृष्ण लग रहा है माता जी की लाइट चली गई। और कोई पढ़ेगा? हाँ, प्रेम पद्मिनी माता जी पढ़िए। भारत की पढ़ी वाली। भारत की वास्तविक संस्कृति का वर्णन भगवत गीता में आता है।
जहां यह कहा गया है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के मनुष्य हैं। इन मनुष्यों को प्राय 4 सामाजिक और 4 आध्यात्मिक भागों में बांटा जाता है। सामाजिक एवं आध्यात्मिक प्रणाली का यह वर्गीकरण वर्ण आश्रम धर्म कहलाता है। 4 वर्ण सामाजिक श्रेणियां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र हैं। 4 आश्रम आध्यात्मिक श्रेणियां ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं। वर्णाश्रम अवस्था का वर्णन पुराणों में भी आता है। वैदिक संस्कृति की इस वर्ण आश्रम संस्था का लक्ष्य सभी मनुष्यों को ऐसी शिक्षा देना है जिससे वे भगवान अर्थात श्री कृष्ण के ज्ञान में विकास कर सकें। यही संपूर्ण वैदिक कार्यक्रम है। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक महान भक्त श्री रामानंद राय से जब चर्चा की तो भगवान ने उनसे पूछा कि मानव जीवन का आधारभूत सिद्धांत क्या है। श्री रामानंद राय ने उत्तर दिया कि मानव सभ्यता का तभी आरंभ होता है जब वर्ण आश्रम धर्म को स्वीकार कर लिया जाए। वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने के पूर्ण मानव सभ्यता का कोई पूर्व सॉरी मानव वर्णाश्रम धर्म के स्तर पर आने के पूर्व मानव सभ्यता का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव श्री कृष्ण भावनामृत अभियान मानव सभ्यता की इस उचित प्रणाली को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहा है। यह प्रणाली श्री कृष्ण भावनामृत या दैवी वर्ण आश्रम अर्थात संस्कृति के नाम से जानी जाती है। भारत में वर्णाश्रम प्रणाली का अब एक विकृत रूप हो चुका है और इस प्रकार ब्राह्मण सर्वोच्च सामाजिक श्रेणी के परिवार में जन्मा हुआ मनुष्य यह दावा करता है कि उसे भी ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, परंतु शास्त्रों के द्वारा ऐसे दावे को स्वीकार नहीं किया गया है। गोत्र पारिवारिक वंश के अनुसार उस मनुष्य के पूर्वज भले ही ब्राह्मण हो, परंतु यथार्थ वर्ण आश्रम वर्ण के मनुष्य परंतु यथार्थ वर्ण आश्रम धर्म मनुष्यों के द्वारा प्राप्त गुणों पर आधारित है। जन्म या वंश का इससे कोई संबंध नहीं है। अतः हम लोग हिंदुओं की वर्तमान कालीन पद्धति का प्रचार नहीं कर रहे हैं, विशेषकर ऐसे हिंदुओं की पद्धति जो शंकराचार्य से प्रभावित है, क्योंकि श्री शंकराचार्य ने शिक्षा दी कि परम सत्य निराकार है और इस प्रकार उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से श्री भगवान की सत्ता को अस्वीकार किया है। श्री शंकराचार्य का प्रयोजन विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए था। श्री बौद्धवाद के आरंभ के प्रभाव के पश्चात वैदिक प्रभाव की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट हुए थे। बौद्ध मत को सम्राट अशोक का संरक्षण प्राप्त हुआ, इसीलिए 2600 वर्ष पूर्व बौद्ध धर्म के व्यवहारिक रूप से सारे भारत में फैल गया। वैदिक साहित्य के अनुसार बुद्ध देव भगवान कृष्ण के एक अवतार हैं। उनमें एक विशेष शक्ति थी और वे एक विशेष उद्देश्य के लिए प्रकट हुए थे। उनकी विचारधारा अथवा अनेक मतों के द्वारा स्वीकारा गया, परंतु श्री बुद्ध ने वेदों की प्रमाणिक सत्ता को अस्वीकार किया। अब बौद्धवाद फैल रहा था तो उस समय के अंतर्गत भारत और अन्य स्थानों में वैदिक संस्कृति का प्रसार रुक सा गया। शंकराचार्य का एकमात्र उद्देश्य बौद्धवाद के दर्शन को दूर भगाना था, अतः उन्होंने मायावाद की पद्धति प्रस्तुत की। सही अर्थों में तो मायावाद नास्तिकता ही है, क्योंकि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य है कल्पना करता है कि वह भगवान है। मायावाद का दर्शन अनादिकाल से है। वर्तमान भारतीय धर्म या संस्कृति की प्रणाली शंकराचार्य के मायावाद पर आधारित है। मायावाद दर्शन एक प्रकार से बौद्ध दर्शन के साथ एक समझौता है, अर्थात मायावाद प्रच्छन्न बौद्धवाद है। मायावाद के अनुसार वास्तव में कोई ईश्वर नहीं है, यदि ईश्वर है तो भी वह निराकार है और सर्वव्याप्त है, इसलिए उसकी किसी भी रूप में कल्पना की जा सकती है। यह निष्कर्ष वैदिक साहित्य के अनुसार नहीं है। वैदिक साहित्य में अनेक अनेक देवताओं के नाम हैं जिनकी पूजा विभिन्न उद्देश्यों के लिए की जाती है, परंतु सभी अवस्थाओं में भगवान विष्णु को परम नियंता के रूप में स्वीकार किया जाता है। वास्तविक वैदिक संस्कृति तो यही है। थैंक श्री यू कृष्ण हरे कृष्ण। हरे तो कृष्ण। यहाँ तक थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रभुपाद का जो ये विषय है वो क्या है। देखिए, जनरली जब भी कभी धर्म का प्रचार होता है ना, हिंदू धर्म का प्रचार होता है, तो सबको एक ही एंगल से देखा जाता है कि वो हिंदू धर्म की संस्कृति का प्रचार कर। यहाँ पे प्रभुपाद आज एक विषय लेके आ रहे हैं और वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस्कॉन जो है, जो विदेश में आके मैं प्रचार कर रहा हूं, उसका ये मतलब नहीं है कि हम हिंदू धर्म के नास्तिकतावादी सिद्धांत को लेके चल रहे हैं।
प्रभुपाद कह रहे हैं हम वैदिक सभ्यता का प्रचार कर रहे हैं, जो कि हर जीव का धर्म, हम सनातन धर्म का प्रचार, है ना। और इसमें एक ही लक्ष्य है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए आप लोग जब पढ़ते हैं तो मैंने बोला ना, कोई 2-3 पैराग्राफ पढ़े तो उसमें लक्ष्य, मेन लाइन पता होनी चाहिए। आप लोगों के हिसाब से ये फर्स्ट 2 पैराग्राफ में मेन लाइन क्या है? हाँ अभी जी, हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रणाम। दंड, यस, हाँ प्रियदर्शन। हाँ जी माता जी, इसमें जो मुसलमानों ने, हाँ जी माता जी, इसमें है कि प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में हिंदू नाम का कोई शब्द नहीं है, कि भगवान ने हिंदू नाम का कोई शब्द उसने लिया ही नहीं। ठीक है, और जो लेकिन ये मुसलमान है मुख्य बात उन्होंने ये नहीं हिंदू है। नाम का। एक मिनट, एक हम्म, मिनट प्रियदर्शन, ये हम्म, मुख्य बात नहीं है, ये उन हम्म, उस मुख्य बात को एक्सप्लेन कर रहा है। मुख्य लाइन क्या है? हम्म। देखिए, मुख्य ये लाइन यही मुख्य है कि लाइन, मतलब जो प्रभुपाद है वो वैदिक सभ्यता, वैदिक संस्कृति का प्रचार कर रहे हैं, ना कि हिंदू धर्म का। नहीं इसमें लाइन है ना, लाइन बतानी पड़ेगी आपको। आपको, आपने 2 पैराग्राफ फर्स्ट पढ़ा, इसीलिए जब हम पढ़ते हैं ना तो पढ़ते समय एक पेंसिल अपने पास रखनी चाहिए, जो मुख्य बात है उसको अंडरलाइन करना चाहिए। मैं देख रही इसमें हूँ कुछ लोगों के हरे पास है। कृष्ण माता जी, ये मैं सत्री माता जी एक्सप्लेन करिए। हाँ, तो इसमें ये लाइन मुझे इम्पोर्टेंट लगी कि हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि श्री भगवान से किस प्रकार प्रेम किया जाए। हम कोई धर्म का प्रचार, यस, प्रभुपाद जी कह दिस रहे हैं। इज द मेन लाइन। थैंक यू माता जी, अत्रे माता। ये मेन लाइन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं कि हम आपको सनातन धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें हम ये बताने की कोशिश करें कि यदि आप भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो आप अपने भगवान के साथ रिलेशन कैसे स्टैब्लिश करें। अब इसी बात को अलग अलग तरीके से प्रभुपाद और इलेबोरेट कर रहे हैं। क्लियर हुआ परम श्रेष्ठा माता जी, बात समझ में आ रही है? हम जब रीड करते हैं तो रीड करते समय अपने पास पेंसिल रखा करो आप, एक पेंसिल रखा करो। पेंसिल रखे, आपको जो लगता है कि दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, दिस इज द मेन लाइन, वहीं पर अंडरलाइन कर सकता है। ठीक है, आगे से हम आप लोग को बोलेंगे नहीं, आगे जब हम पढ़ेंगे आपके पास लाइन होनी चाहिए खींची हुई, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कीजिए कि मुख्य क्या है, आपको क्या लगा। लेकिन अब जब हम बताएंगे तब आपको लगेगा। तो आपका मुख्य विषय क्या है, यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि लास्ट लाइन फर्स्ट पैरा गए, किस प्रकार भगवान से प्रेम कर सकते हैं, इसकी शिक्षा प्रदान कर। जब ये बात प्रभुपाद कहते हैं, इसका मतलब हर जीव, हर पंथ का व्यक्ति प्रभुपाद से जुड़ सकता है, जिसके अंदर ये इंक्विजिटिवनेस है कि वो कैसे भगवान को प्राप्त करना चाहता है। अब प्रभुपाद सनातन धर्म को बता रहे हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं सनातन धर्म बहुत प्राचीन है, कई अवस्थाओं से होके गुजरा है ना। तो प्रभुपाद बता रहे जब मुस्लिमों का आक्रमण हुआ तो सिंधु नदी के किनारे जो संस्कृति थी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, तो सिंधु नहीं बोल पाने के कारण वो क्या बोलते थे, हिंदू, है ना। इसलिए मुसलमानों के द्वारा ये नाम दिया गया हिंदू धर्म। एक्चुअल में हम लोग के सभ्यता में वेद में कहीं भी हिंदू शब्द यूज नहीं होता, ये अपशब्द की भ्रांति दिया गया। दूसरी बात प्रभुपाद क्या बता रहे हैं कि जब हम इस वैदिक प्रणाली की बात करते हैं, वैदिक धर्म की बात करते हैं, तो वैदिक सभ्यता में समाज को 8 भागों में बांटा गया, आध्यात्मिक और शारीरिक रूप से, है ना। वो क्या है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। वर्ण जो है शरीर के लेवल पे किया गया है, और आश्रम जो किस लेवल पे किया गया है, आपके बौद्धिक विकास के, चेतना के विकास के क्रम के लिए किया गया। तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये धर्म के हिसाब से समाज, सॉरी, ये शरीर के हिसाब से विभाजन किया जाए ताकि एक समाज को चलाया जा सके। लेकिन साथ में साथ आध्यात्मिक विकास वो व्यक्ति चेतना कैसे कर सकता है, उसके भी 4 भाग होते थे। वो है कौन कौन से, ब्राह्म कौन कौन से हैं बताइए, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और वान संन्यास। यस, वानप्रस्थ। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी, वेरी करेक्ट। संन्यास। तो ये हो गए दोनों विकास, यानी वैदिक सभ्यता में शरीर के साथ साथ चेतना का विकास का भी सेम सिस्टम था। यानी कि खाली शरीर का विकास हो रहा है, शरीर लेवल पर केवल काम नहीं होता था, चेतना लेवल पे भी विकास होता है ना। तो वहां पे प्रभुपाद ये मेंशन कर रहे हैं कि सनातन धर्म में पहले ऐसा होता था,
लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने भी, जब चैतन्य महाप्रभु का भी कन्वर्सेशन होता है रामानंद राय के साथ, तो वहां पे भी वो बताते हैं कि अगर मानव सभ्यता का शुरुआत हम माने कि ये पशु नहीं ये मानव है, जब वो वर्णाश्रम सिस्टम को फॉलो करता है ना। तो वर्णाश्रम सिस्टम जो है पहले कैसी होती थी, दैवी वर्णाश्रम सिस्टम होता था। दैवी वर्णाश्रम सिस्टम मतलब होता है भगवत गीता का श्लोक, चातुर्वर्ण्यम सिस्टम गुण कर्म विभागश्च। एक समाज में एक ही वर्ग के लोग नहीं रहते हैं, चारों वर्ग की जरूरत होती है। किसी भी समाज में जाइए तो पहला जो होता है, इंटेलेक्चुअल लोग होते ही हैं, बाय बर्थ होते हैं, इंटेलेक्चुअल होते हैं, बहुत अच्छे बुद्धिमान होते हैं, है ना। दूसरा जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव टाइप के लोग होते हैं, है ना, रक्षा करते हैं, सोल्जर्स होते हैं, उनका 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 प्रोटेक्शन नेचर होता है ना। उसी तरह से थर्ड समाज होते हैं जो बिजनेस क्लास लोग होते हैं, है ना, जो जिनका बिजनेस माइंड बहुत होता है, ये लोग होते हैं। और एक होते हैं जो ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर उनको कोई सर्विस दे दी जाए तो वो कर लेते हैं, इन तीनों की सर्विस कर सकते हैं, उनका अपना दिमाग नहीं चलता, है ना। तो ये चार क्लास के लोग हर समाज में आपको मिलेंगे, नेचुरल रूप से आपको मिलेंगे। लेकिन आप देखिए आज के जो लोग हैं वो क्या सोचते हैं कि समाज में ना सबको पढ़ाना चाहिए, सबको एजुकेशन देना चाहिए, है ना। उसका आज सिद्धांत क्या है कि आज कोई भी अलग अलग वर्ग अब है ही नहीं, सबको एक ही वर्ग बना रहे हैं, इंटेलेक्चुअल क्लास, और सब बन नहीं सकते। अगर आप सबको पढ़ाएंगे तो सबको नौकरी देनी पड़ेगी, है आपके पास इतना साधन? तो हम देख रहे हैं इसीलिए समाज में बहुत अव्यवस्था है। तो हम कहेंगे भाई जिनके अमीर देश है देखिए लोग कर ले, हाँ उन्होंने कर लिया, लेकिन आज उनके देश में प्रॉब्लम क्या है, एक छोटे से छोटे छोटे काम के लिए कितने बड़े बड़े डॉलर्स में उनको पे करना था, है ना। जैसे अभी परम प्रेष्ठा माता जी थी बाहर, माता जी बताइए, अगर आपको स्वीपर या होममेड चाहिए तो कितनी कितने की मिलती थी? पर घंटे, मतलब $30 पर घंटे के हिसाब से। $30 पर घंटे। परम प्रेम पद बनी माता जी, अगर प्लम्बर बुलाना हो तो कैसा होगा भाई, कितना लगेगा ऑस्ट्रेलिया में? मतलब एक्चुअली प्लम्बर का तो इसे नहीं पता क्योंकि बेटे को ऑफिस से घर मिला हुआ है, लेकिन बहुत कॉस्टली है। मतलब इवन कि एक नॉर्मल साइज का आप भरते वाला एक बैगन भी ₹600 का है। मतलब भाई ये लगा लीजिए, सब्जियां बताओ 600, 600 का एक बैंगन एक ₹600। बैगन। तो इतना कॉस्टली है चीजें, तो मतलब वो तो पता नहीं मुझे, क्योंकि वो सब तो कंपनी की तरफ से आते हैं तो समझ पे में नहीं आ रहा है करना आप लोगों को, दुखा सुनाई दे रहा है आप लोगों को इंडियंस? तो उस कंट्री में इसी सबको पढ़ाएंगे और सबको एक ही क्लास में रख देंगे, इसीलिए बाकी क्लास के लोग जो है अवेलेबल नहीं है। किसी भी समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, वैश्य भी चाहिए और शूद्र भी चाहिए, चारों होने चाहिए, है ना। ये क्लासिफिकेशन भगवान की तरफ से समाज का, क्योंकि चार प्रकार के लोग होते हैं, चार प्रकार की चेतना होती है ना, लेकिन हम सबको एक वर्ण में नहीं रखते हैं। फिर प्रभुपाद यही बात उठा रहे हैं, ये पहले देवी वर्णाश्रम थी लेकिन बाद में भ्रष्ट हो गई, उसको जन्म के आधार पर भारत में प्रचलित किया गया। और प्रभुपाद कह रहे अभी जो वर्णाश्रम सिस्टम है वो जन्म के आधार पर बेस्ड है, जो कि अपभ्रंश है ना। ब्राह्मण का पुत्र क्लेम करता है कि मुझे ब्राह्मण रहना चाहिए, उसके अंदर योग्यता ब्राह्मण वाली हो या ना। ठीक है अत्री माता जी, क्या समझ में आ रहा है? माता जी आपको समझ में आ रहा है? आरती माता जी हाँ हाँ क्लियर हो रहा है ना? तो ये बहुत सिंपल सी हाँ हाँ चीज है, मतलब लेकिन आज आप लोगों में से कितने लोग एग्री करते हैं कि आज वर्णाश्रम सिस्टम ऐसे ही है जन्म के आधार पर? हाथ खड़ा कीजिए, कितने लोग मानते हैं? जन्म के आधार पर ही मानते जन्म के हैं। आधार पर आजकल है, प्रभुपाद बता रहे थे, प्रभुपाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल। फिर उसके बाद प्रभुपाद कह रहे हैं एक और प्रॉब्लम आ गई, उसमें आ गया कि पहले शून्यवाद का प्रचार था भारत में कि सब कुछ शून्य है, तो बौद्ध धर्म जो है वो शून्यवाद को मानता है, और उसमें प्रभुपाद लिखते हैं कि भारत पर किसका राज्य था, कौन सा राजा था बताइए? क्या चीज? अशोक, सम्राट हाँ। अशोक थे, जो कि विश्व के काफी होल्ड रखते थे, है ना, ज्यादातर जगहों पर उनका राज्य था। और उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसलिए पूरी दुनिया में भारत और भारत के अलावा भी क्या प्रचार हुआ, बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का यानी प्रचार। भगवान है ही नहीं, और लोगों को वेद से अलग किया गया, क्योंकि हिंसा हो रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए वेद को डिनाई किया गया। उसके बाद जो बाद में आए वो आए शंकराचार्य, है ना।
उन्होंने कहा हाँ नहीं नहीं, शास्त्र होते हैं, वे शास्त्र के हिसाब से चलना चाहिए, लेकिन भगवान क्या है, वो निराकार। भगवान क्या है, निराकार, है ना। तो प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, चाहे बौद्ध दर्शन हो या मायावाद, बुद्ध भी भगवान के एक अवतार थे और शंकराचार्य भी भगवान के द्वारा भेजे गए थे। समझ में आ रहा है कि भगवान के द्वारा ही दोनों लोग आए थे, लेकिन ये दोनों धर्म को जो लाने का मकसद अलग था, लेकिन उसको अभी भी शंकराचार्य प्रभुपाद लिख रहे हैं, मायावाद फिलॉसफी के अपभ्रंश ही आज समाज में वैदिक हिंदू नाम से जाने जाते हैं, जिनका लोग पालन कर रहे हैं, है ना। हम जो भी रिचुअल्स फॉलो कर रहे हैं वो शंकराचार्य के अपभ्रंश को फॉलो कर रहे हैं। क्लियर हो गया? यस। ओके। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्रभुपाद ये आज की सिस्टम को, हिंदू को और वर्णाश्रम सिस्टम को बता रहे हैं। प्रभुपाद करे मेरा ये प्रचार नहीं है, मैं हिंदू धर्म को प्रमोट करने नहीं आया हूं, मैं सनातन धर्म को प्रमोट करने आया हूं, जो हर जीव का धर्म है, वो है कैसे भगवान से प्रेम किया जाए। कितनी सुंदर बात प्रभुपाद लिख रहे हैं, है ना। इन बातों से आप समझ सकते हैं कि प्रभुपाद केवल भारतीयों को नहीं जोड़ना चाहते थे धर्म के साथ, प्रभुपाद हर जीव को भगवान से जोड़ना चाहते थे, जो एक्चुअल गीता का लक्ष्य है ना। धर्म स्थापना भगवान करने आते तो केवल हिंदुओं का थोड़ी उद्धार करते हैं, हर जीव का उद्धार करते हैं कि कैसे वो धर्म के साथ जुड़ा रह सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये बात प्रभुपाद एस्टैब्लिश करें। यस, इसके बाद और कौन रीडिंग कर सकता है? आरती माता जी आप करेंगे? हाँ माता जी। प्लीज रीडिंग। श्री कृष्ण भावनामृत दर्शन। कृष्ण भावनामृत का दर्शन न भगवान को और न ही देवताओं के अस्तित्व को अस्वीकार करता है, परंतु मायावादियों के लिए अन्यतः सभी कुछ शून्य है, अंततः सभी कुछ शून्य है। वे कहते हैं कि किसी के भी रूप की कल्पना की जा सकती है, चाहे श्री विष्णु हो या दुर्गा, शिवजी हो या सूर्य देवता। प्राय समाज में इन्हीं देवताओं की पूजा की जाती है, परंतु सचमुच में मायावाद इसमें से किसी का भी अस्तित्व नहीं मानता। मायावादी कहते हैं कि व्यक्ति निराकार निर्विशेष ब्रह्म पर मन एकाग्र नहीं कर सकता, इसलिए इनमें से किसी भी रूप की कल्पना की जा सकती है। यह नई पद्धति है जिसे पंचोपासना कहते हैं। श्री शंकराचार्य के द्वारा इसका आरंभ किया गया था, परंतु श्रीमद् भगवद गीता ऐसे किसी भी प्रकार के सिद्धांत की शिक्षा नहीं देती और इसीलिए यह पद्धति प्रामाणिक नहीं है। भगवत गीता देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार करती है। वेदों में देवताओं का वर्णन आता है और उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, परंतु देवताओं को श्री शंकराचार्य की विधि के अनुसार न समझना चाहिए और न ही उनके सिद्धांत के अनुसार पूजा करनी चाहिए। देवताओं की पूजा को भगवत गीता में अस्वीकार किया गया है। गीता स्पष्ट कहती है 7.20 कामेस्तेस्तेह प्रपद्यन्ते अन्य देवता तम तम नियमास्थाय प्रकृत्या नियताम स्वयं। भौतिक कामनाओं के द्वारा जिनके ज्ञान को हर लिया गया है, वे ही अन्य देवताओं की शरण लेकर अपने प्रकृति के अनुसार उपासना के विधि विधानों का पालन करते हैं। इतना ही नहीं, भगवत गीता में फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, भोगेश्वर्य प्रसक्तानाम तयापहत चेतसाम व्यवसायिकात्मिका बुद्धि समाधो न विद्योयते। जो मनुष्य इंद्रियों के भोग में एवं प्रकृत ऐश्वर्यों में अत्यंत आसक्त है अथवा इन वस्तुओं से जिनका चित्त विमोहित हो रहा है, उनकी बुद्धि में भगवान की निश्चयात्मिका भक्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। भिन्न देवताओं के पीछे जाने वाले लोग हत ज्ञाना कहकर वर्णन किया जा चुका है, जिसका अर्थ होता है जिनके ज्ञान का हरण हो चुका है। इससे भी आगे भगवत गीता में प्रमाणित किया गया है। आपकी आवाज नहीं आ रही माता जी।
मुझे ही नहीं आ रही कि सबको आ रही है? हाँ नहीं, कम हो गई है, पहले थोड़ी ठीक कम आ हो रही रही थी। है। यस, पढ़िए। वही अंतवंतु कॉल आ फलं रहा था बस। तेषां तद्भवयत् कल अल्प बुद्धि अल्पमित्येषाम्। वाले मनुष्य देवताओं का पूजन करते हैं और ऐसी पूजा के फल सीमित एवं क्षण भंगुर होते हैं। देवताओं का जो पूजन करते हैं वे देव लोकों में जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। देवताओं के द्वारा दिए गए पुरस्कार अस्थायी है, क्योंकि किसी प्रकार की भी भौतिक सुविधा अस्थायी देह के संबंध के आधार पर ही अनिवार्य रूप से कार्य करती है। आधुनिक वैज्ञानिक विधियों के द्वारा या देवताओं से मिले वरदानों के द्वारा हमें जो कुछ भी भौतिक सुविधाएं प्राप्त हो जाए, वे सभी इस शरीर के साथ ही समाप्त हो जाएगी, परंतु पारमार्थिक विकास कभी भी समाप्त नहीं होता है। लोग यह न सोचे कि हम एक सांप्रदायिक धर्म का प्रचार कर रहे हैं, जो नहीं, जी जी नहीं। नहीं, हम केवल यह प्रचार कर रहे हैं कि श्री भगवान के साथ किस प्रकार प्रेम किया जाए। भगवान के अस्तित्व के विषय में अनेकानेक सिद्धांत है। उदाहरण के लिए नास्तिक लोग कभी भी भगवान में विश्वास नहीं करेंगे। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर जेक्सक्यूस मोनोड जैसे नास्तिक व्यक्ति घोषणा करते हैं कि प्रत्येक वस्तु एक संयोग है। यह ऐसा सिद्धांत है जो चार्वाक जैसे भारत के नास्तिक दार्शनिकों के द्वारा हजारों वर्ष पहले ही प्रस्तुत कर दिया गया था। अन्य दूसरे दर्शन भी है, जैसे कर्म मीमांसा दर्शन। यह दर्शन मानता है कि यदि कोई अपना कार्य सुंदरता और ईमानदारी के साथ करता जाए, तो भगवान को बिना बीच में लाए ही अपने आप ही उन कार्यों के फल उसे प्राप्त हो जाएंगे। प्रमाण के लिए ऐसे सिद्धांतों को प्रस्तुत करने वाले यह तर्क देते हैं कि यदि कोई किसी छूत के रोग से पीड़ित हो और उसे दूर करने के लिए औषधि ले, तो रोग ठीक हो जाएगा। परंतु इस संबंध में हमारा तर्क यह है कि उस मनुष्य को सर्वोत्तम औषधि दिए जाने पर भी उसकी मृत्यु हो सकती है। फलों या परिणामों की भविष्यवाणी सदैव नहीं की जा सकती। इसलिए एक उच्चतर सत्ता है, दैव नेत्रेण, एक परम संचालक। यदि ऐसा न हो तो यह कैसे होता कि एक धनी एवं पुण्यात्मा मनुष्य का पुत्र सड़कों पर घूमने वाला एक हिप्पी बन जाता है, या एक मनुष्य जो दिन रात कठोर परिश्रम करके धनी बनता है, उसे चिकित्सक कह देता है अब आप जौ के पानी के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भोजन नहीं कर सकते हैं। यस, आगे पढ़िए। हरे कृष्णा, कोई और पढ़ना चाहेगा लाउडली? मैं पढ़ आप दोनों पढ़ चुके हैं, और कोई पढ़ना चाहेगा? पर कृष्णा आदि जी कोई बुक नहीं है? बुक नहीं है। चलिए मैं पढ़ती हूँ। कर्म मीमांसा के सिद्धांत के अनुसार भगवान के किसी परम निर्देशन के बिना ही ये संसार चल रहा है। ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक वस्तु का कारण काम है। काम वासना के द्वारा स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित होता है। मैथुन हो जाने के कारण संयोग से स्त्री गर्भवती बन जाती है। वास्तव में स्त्री को गर्भवती बनाने की कोई योजना नहीं होती, परंतु एक प्राकृतिक क्रम से जब स्त्री पुरुष का मिलन होता है तो परिणाम उत्पन्न हो जाता है। भगवत गीता के 16वें अध्याय में नास्तिक सिद्धांत का वर्णन किया गया, जो आश्रित सिद्धांत है। यह सिद्धांत कहता है कि वास्तव में संयोग और स्वाभाविक आकर्षण के कारण ही ऊपर लिखे गए ढंग से प्रत्येक वस्तु क्रियाशील हो रही है। यह आश्रित सिद्धांत इस विचार का समर्थन करता है कि यदि कोई संतान उत्पन्न करने से बचना चाहे तो गर्भ निरोधक विधियों का भी प्रयोग कर सकता है। वास्तव में प्रत्येक वस्तु के पीछे एक महान वैदिक योजना है। वैदिक साहित्य इस विषय में निर्देश देते हैं कि कैसे स्त्री और पुरुष का मिलन हो, किस प्रकार से संतान उत्पन्न करे, काम जीवन का उद्देश्य क्या है। कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं वेदों में स्वीकार किया गया वैद काम अर्थात विधि विधान से निर्देश अंतर्गत आने वाला काम जीवन उचित है और उसके द्वारा भगवान के द्वारा स्वीकार के योग्य, परंतु संयोग के कारण होने वाली काम जीवन उसके द्वारा अस्वीकृत नहीं है, अस्वीकृत है। यदि कोई संयोग से काम की ओर आकर्षित होता है और संतान उत्पन्न करता है, उन्हें वर्ण संकर्ष अनावश्यक संतानें कहा जाए। यह निरंतर पशुओं का ढंग है, मनुष्य के लिए राह नहीं है। मनुष्य के लिए एक योजना है। हम सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते कि मानव जीवन के प्रति कोई योजना नहीं है या प्रत्येक वस्तु की उत्पत्ति संयोग है, भौतिक आवश्यकताओं के कारण हुई है।
शंकराचार्य का सिद्धांत है भगवान नहीं है, अपना कार्य भर करते जाओ, किसी भी रूप में भगवान की कल्पना कर लो जिससे कि समाज में शांति और समानता स्थापित हो सके। यह सिद्धांत लगभग संयोग और आवश्यकता के इस विचारधारा पर आधारित है, किंतु हमारा मार्ग मूल रूप से भिन्न है और सत्ता प्रमाण कर सकती है। श्री कृष्ण इस देवी वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते हैं, न आजकल समझी जाने वाली जाति व्यवस्था का। इस आधुनिक जातिवाद की तो वह भारतवर्ष में भी निंदा की जाती है, जिसकी निंदा की जानी चाहिए, क्योंकि जन्म के अनुसार विविध प्रकार के मनुष्य वर्गीकरण दैवी जाति नहीं है, जाति व्यवस्था नहीं। समाज में अनेक वर्ग के मनुष्य हैं, कुछ इंजीनियर हैं, कुछ डॉक्टर हैं, कुछ व्यापारी हैं। विभिन्न प्रकार के वर्गों के जन्म के अनुसार नहीं, गुण के अनुसार पहचाना जाता है। वैदिक साहित्य द्वारा जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था का कहीं भी अनुमति नहीं दी गई है। इस प्रकार जन्म के आधार पर जाति व्यवस्था वर्तमान भारत के लोगों के द्वारा भी अस्वीकार की गई है। वही दूसरी ओर हम ब्राह्मण बनने का और इस प्रकार जीवन की सर्वोच्च अवस्था प्राप्त करने की अवसर भी प्रदान करते हैं। वर्तमान समय में ब्राह्मण और क्षत्रिय का अभाव है, क्योंकि संपूर्ण विश्व शूद्रों के द्वारा, श्रमिकों के द्वारा शासित किया जा रहा है। इसलिए समाज में अनेक असंगत स्थितियां उत्पन्न हो रही। इन असंगत स्थितियों को दूर करने के लिए यह कृष्ण भावनामृत अभियान आश्रय लिया गया। यदि वास्तव में ब्राह्मण वर्ग की पुनर्स्थापना हो जाए तो समाज कल्याण के अन्य पक्ष अपने आप क्रियान्वित हो जाएंगे। जैसे कि यदि मस्तिष्क संतुलन में हो तो पूरा शरीर जो है अच्छे से कार्य कर, सुंदर ढंग से कार्य कर। इस उद्देश्य का चरम लक्ष्य लोगों को यह शिक्षा देना है कि भगवान किस प्रकार प्रेम किया गया। भगवान चैतन्य महाप्रभु इस निष्कर्ष का अनुमोदन करते हैं कि मानव जीवन की चरम सिद्धि यह शिक्षा प्राप्त करता है कि समाज से किस प्रकार से भगवान से किस प्रकार से प्रेम किया जाए। श्री कृष्ण भावनामृत अभियान का हिंदू धर्म अथवा अन्य किसी धार्मिक व्यवस्था से कुछ भी प्रयोजन नहीं है। कोई भी क्रिश्चियन से हिंदू मत परिवर्तित होने में रुचि नहीं रखेगा। उसी प्रकार कोई भी हिंदू सज्जन क्रिश्चियन मत को स्वीकार करने के तत्पर नहीं होगा। ऐसा परिवर्तन मनुष्यों के लिए जिसकी कोई विशेष सामाजिक स्तर नहीं है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति भगवान के दर्शन और विज्ञान को समझने में रुचि और गंभीरता पूर्वक ग्रहण करने में रुचिशील रहेगा। यह अत्यंत ही स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए। कृष्ण भावनामृत अभियान तथा कथित हिंदू धर्म का प्रचार नहीं है। हम एक आध्यात्मिक संस्कृति प्रदान कर रहे हैं जो जीवन के समस्त समस्याओं का हल कर सकती है। इसे उसे संपूर्ण विश्व में स्वीकार कर लिया जाए। इसलिए आप देखते हैं कि हिंदू मुद्दे जब उठते हैं, कई बार इस्कॉन से पूछा जाता है कि आप मतलब ये जो इस्कॉन है वो कुछ बोलता नहीं है ना। जैसे अभी राम मंदिर बना अयोध्या में, है ना, कितना विवाद हुआ, कितना कुछ हुआ, इसमें इस्कॉन के लोगों ने कोई पार्टिसिपेशन नहीं किया, है ना। तो लोग कहते हैं अरे ये कैसा हिंदू धर्म। इसका रीजन ये है, प्रभुपाद वैदिक और सनातन धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, न कि हिंदू धर्म, है ना। सनातन धर्म में जब राम मंदिर बना तो देखे हमारे कितने स्टॉल्स लगे, सारे सन्यासी लोग भी गए थे, है ना। वहां प्रसाद वितरण किया गया, कितने बड़े लेवल पर भगवत गीता, भागवतम, छोटे बुक्स जो है ग्रंथों के वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। तो जो शिक्षा देनी चाहिए, जो करना चाहिए वो कर रहे थे सारे लोग, है ना, प्रचार कर रहे थे। क्योंकि राम राज्य कैसे स्थापित होगा, वैदिक प्रणाली को अपनाने से, है ना। देखिए प्रभुपाद यहाँ पे सबसे पहली बात क्या कह रहे थे, वर्णाश्रम सिस्टम होना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद क्या बता रहे थे, अभी शून्यवाद और शंकराचार्य के सिद्धांतों को फॉलो किया जाता है। प्रभुपाद कहते हैं जो बौद्ध धर्म तो शून्यवाद मानता है, अब बुद्ध भी भगवान के ही एक अवतार है ना। लेकिन उनका प्रचार जो था वो उस समय के लिए अनुकूल था, लेकिन अभी के लिए अनुकूल नहीं है। और उन्होंने जो है वो वेद को अस्वीकार कर दिया था। और हालांकि शंकराचार्य ने बोला कि भगवान होते हैं, भगवान सर्वव्यापी हैं, लेकिन भगवान निराकार है। तो एक तरह से वो भी बौद्ध धर्म को ही प्रमोट करता है ना, कि दोनों भगवान को, सत्ता को, भाई निराकार व्यक्ति सत्ता कैसे देखेगा, है ना। तो अगर भगवान को निराकार घोषित कर देंगे तो सत्ता नहीं होगा। इसलिए प्रभुपाद कह रहे हैं कि वेद में देवी देवताओं के बारे में भी बताया गया है ना, और भगवान के बारे में भी बताया गया, लेकिन क्लियर कहा गया है कि जिनकी बुद्धि कामनाओं के द्वारा मारी जाती है वो देवी देवताओं के पास जाते हैं, है ना। जिनको भौतिक लाभ चाहिए वो जाते हैं। प्रभुपाद कहते थे कि एक तो शून्यवाद था और दूसरा मायावाद था। इसके बाद आया पंचोपासना विधि, ये भी वेद के द्वारा
या सनातन धर्म के द्वारा प्रमोटेड नहीं है। ये भी शंकराचार्य के द्वारा ही प्रमोटेड है, पंच उपासना, कि आप ऐसा करो, ठीक है, आपको निराकारवाद नहीं समझ में आ रहा है तो 5 प्रकार के जो देवता हैं उनकी उपासना कर लो, क्योंकि किसी की भी उपासना की जा सकती है। भगवान हम किसी को भी मान सकते हैं, दुर्गा देवी, सूर्य देव, गणेश जी, शिव जी, है ना, किसी को भी आप भगवान मान लीजिए और अपनी उपासना कीजिए, और सब रिश्ते एक जैसे हैं। ये भी जो है वो मायावाद का ही एक रूप है। आप देखते होंगे समाज में इसका प्रचलन है ना, किसी भी देवी देवता को भी भगवान मानना, कृष्ण के बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है। प्रभुपाद यहाँ आज तक भी वही मायावाद चल रहा है, आज तक हाँ, भी वही आप देखिए मायावाद सब चल रहा जगह है। यही से, तो इतने पाखंड में शुद्ध गुरु परंपरा के द्वारा शुद्ध धर्म को स्टैब्लिश करने की बात कहना प्रभुपाद कितनी बड़ी बात है। प्रभुपाद करें, इन सब का प्रचार करना इस्कॉन का मकसद नहीं है। इस्कॉन का मकसद ये है कि हम भगवान को जाने कौन है और हम भगवान से किस प्रकार प्रेम कर सकते हैं, इस बात को कृष्ण भावनामृत में बताया जाए, जो कि सनातन धर्म के द्वारा प्रेरित। प्रभुपाद ने और भी धर्म बताए, तो देखिए एक बार थोड़ा रिवीजन हो जाता है, जैसे कर्म मीमांसा दर्शन। आपसे अगर कोई पूछे तो आप सब बता सकते हैं ना अभी। कर्म मीमांसा दर्शन में क्या बताया गया है? भाई कोई भी काम करो, अच्छे से करो। आप कई लोगों को प्रचार करते कहते हैं कि भक्ति करने का क्या है, भाई हम अपना सारा काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, हम किसी की बुराई नहीं करते, हम किसी के साथ कुछ गलत नहीं करते, तो हम ठीक है ना। कर्म मीमांसा अपना कार्य सुंदर ईमानदारी के साथ करता है, तो इसमें भगवान की क्या जरूरत है? भाई हम जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा हमें, जब भगवान कहाँ से है, भगवान की कोई जरूरत नहीं। तो ये कर्म थ्योरी है, ठीक है ना। तो ये भी लेकिन क्या है, गलत थ्योरी है, कर्म मीमांसा थ्योरी, है ना। तो प्रभुपाद एक बहुत अच्छा कर्म मीमांसा, देखिए आप किसी को काटेंगे तो कैसे काटेंगे? आपने क्या कहा कर्म मीमांसा में? आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, ठीक है ना, क्लियर कर रहा है ना। आप अगर बुरा कर्म करेंगे तो आपको बुरा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे कर्म करेंगे, ईमानदारी से करेंगे तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। प्रभुपाद करें, बिल्कुल ठीक करें आप भाई, कि अगर किसी को वो एग्जाम्पल कर देते, भाई किसी को अगर कोई छूत की बीमारी हुई है, उसको औषधि दे देंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, है ना। एग्जाम्पल दे रहे हैं कर्म का सिद्धांत। तो प्रभुपाद करें, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं व्यक्ति। आप बीमार हैं, आपको कोई छूत की बीमारी हुई है, ठीक है, हम आपको औषधि दे दे रहे हैं, ठीक है, आप ठीक भी हो जाएंगे, वो भी सही है, लेकिन मृत्यु से कैसे बचेंगे? बिल्कुल सही। समझ में बात आ रही है? तो बात करें, आप लक्ष्य कर्म के अनुसार लक्ष्य क्या होता है? रोटी कपड़ा और मकान, है ना। तो रोटी और कपड़ा मकान मिल भी जाए तब भी आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से तो नहीं बच सकते ना। आपकी मेन प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो रही है? किसी भी जीव की जन्म मृत्यु जरा व्याधि प्रॉब्लम कहाँ सॉल्व हो? बिल्कुल। कर्म मीमांसा थ्योरी क्या कह रही, समझ में आ रहा है? हम्म। अयतु की सेवा समझ में आ रहा है? कर्म मतलब कर्म की थ्योरी, हम जैसा कर्म करेंगे वैसा रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे भगवान भगवान से की कोई क्या जरूरत है? कनेक्शन नहीं। जैसे हाँ, भगवान की भगवान क्या से जरूरत कनेक्शन है? नहीं है। जैसे भगवान की कोई हम्म। जरूरत नहीं है, हम अच्छा हम्म। कर्म करें, ईमानदार, ज्यादातर लोग देखो ये बोलते हैं, बहुत लोगों को आप प्रचार करने जाओ ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे, है ना, कि ये बोलते हैं भाई हम तो अच्छा कर्म करते हैं, इससे किसी का बुरा मत करो, अच्छा करो, सब सही चलता है। ठीक है, लेकिन अच्छा या बुरा करने से आप फिर भी अच्छा भी करेंगे बुरा करेंगे यही घूमते रहेंगे। गोपाल यही कह रहे हैं ना, देवी देवताओं की पूजा से या अच्छा या बुरा कर्म करने से दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि आप इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर नहीं निकल सकते, इस भौतिक जगत में बार बार वापस आना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम प्रभुपाद आपको बताया, है ना। और देवी देवताओं के साथ क्या प्रॉब्लम है कि आपकी मृत्यु होगी, वो खत्म, शरीर के साथ वो वरदान भी खत्म। लेकिन भक्ति के साथ ऐसा नहीं होता। भक्ति अगर आप इस जन्म में किए हैं, वो भक्ति कंटिन्यूअस आपके साथ चलेगी, क्योंकि भक्ति का हास शरीर के साथ। नहीं बेटा, नहीं। कितनी बड़ी बात देखो प्रभुपाद कह रहे हैं। तो कर्म मीमांसा थ्योरी समझ में आ रही है? अभी इसको रिलेट करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देवी देवताओं का समझ में आ गया कि देवते जब वरदान मांगेंगे तो आपको इसी भौतिक जगत में ही रहना पड़ेगा, आप कभी भी नहीं निकल सकते। उसी तरह कर्म मीमांसा में भी आप
रोटी कपड़ा मकान सॉल्व कर लेंगे, लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि सॉल्व नहीं कर पाएंगे कर्म मीमांसा थ्योरी से। क्लियर हो रही है? प्रभुपाद क्या क्या थ्योरी बताए? बौद्ध धर्म, शंकराचार्य, देवी देवता की उपासना, कर्म मीमांसा, इन सभी को बताया प्रभुपाद है और सबकी प्रॉब्लम बताई। इन सभी में एक ही प्रॉब्लम है कि ये जन्म मृत्यु जरा व्याधि के को नहीं सॉल्व कर सकते। कोई भी थ्योरी जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सॉल्व नहीं कर सकती। तो प्रभुपाद कह रहे हैं हम जो भगवत गीता का वास्तविक सनातन धर्म है उसका उसका प्रचार प्रसार कृष्ण भावना में जिसको हमने कर रहा है, जिसमें कि क्या सिखाया जा रहा है कि भगवान कौन है और उनसे कैसे प्रेम किया जा सकता है, क्योंकि यही जीव का धर्म है। जब जीव अपने धर्म का पालन करता है तो जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो निकलती निकलती है, साथ में जीव भगवत धाम भी वापस चला जाता है। तो ये वैदिक योजना है, प्रभुपाद कह रहे हैं इसको कहते हैं वैदिक योजना। ये वेदों में भगवान ने ये योजना डिस्क्राइब की, जो कि लुप्त होती जा रही है सनातन धर्म। इसको हम प्रभुपाद कह रहे हैं हम फिर से रीस्टैब्लिश कर रहे हैं। और प्रभुपाद क्योंकि एक आचार्य भी हैं, है ना, प्रभुपाद केवल एक गुरु ही नहीं, प्रभुपाद आचार्य भी हैं। आचार्य जो होता है वो समाज की स्थिति को बता सकता है। प्रभुपाद अब समाज की स्थिति बता रहे हैं। आज के समाज में शूद्रों की संख्या सबसे ज्यादा। शूद्र मतलब वो व्यक्ति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसका ज्ञान नहीं हो। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं आज इतनी संकटपूर्ण स्थितियां हैं। इसलिए कृष्ण भावनामृत में, इस्कॉन में हम ब्राह्मण बना रहे हैं लोगों को। प्रभुपाद लिख रहे हैं इसलिए इस्कॉन में शिक्षा दिया जा रहा है, मस्तिष्क दिया जा रहा है। अगर आपके पास पूरा शरीर है लेकिन मस्तिष्क ठीक नहीं है तो वो शरीर किसी काम का नहीं। उसी भी तरह समाज में यदि ब्राह्मण वर्ग सही वेद के ज्ञाता लोग नहीं है तो वो समाज का निश्चित पतन। न कर्म मीमांसा थ्योरी से, न आपका और थ्योरी से शिक्षा दी। प्रभुपाद एक और बात कह रहे हैं कि जब हम ये बात करते हैं कि जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा, तो इस थ्योरी की और एक्सप्लेनेशन प्रभुपाद कर, इस थ्योरी के हिसाब से हर व्यक्ति सोचता है कर्ता मैं हूं, है ना, क्या सोचता है कर्ता मैं। यानी एक स्त्री और पुरुष अगर मिलते हैं उनसे जो बच्चा पैदा होता है वो स्त्री पुरुष क्या सोचते हैं, ये मेरा बच्चा, ये मेरे मेरे द्वारा आया है, मैं इसका सृष्टा। जबकि सनातन धर्म इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। सनातन धर्म कहता है दैव नेत्रेण। आप कर्म कर रहे हैं लेकिन फल पर केवल आपका अधिकार नहीं है, देव भगवान का नेतृत्व चलता है। भगवान डिसाइड करते हैं किसको क्या देना है क्या नहीं देना कर्म के अनुसार। तो कर्मणा दैव नेत्रेण होता है। उसी तरह से जीव भगवान का अंश है, आत्मा सदैव रहता है। स्त्री योग से बच्चा नहीं उत्पन्न होता है, वो आत्मा सदैव रहता है, लेकिन अपने अपने कर्मा के अनुसार रहता है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं अगर आप इस थ्योरी से चलते हैं कि हम स्त्री पुरुष के संयोग से बच्चा उत्पन्न कर लेते हैं तो स्त्री पुरुष के हिसाब से फिर आप गर्भपात भी कर सकते हैं। तो ये जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि भाई मेरी स्थान मेरी मेरी ये परिस्थिति नहीं है इसलिए हम अभी बच्चा नहीं रख सकते, इसलिए हम जाके गर्भपात कर लेते हैं। और गर्भपात को आप पाप नहीं मानेंगे। समझ रहे हैं कैसे कर्म थ्योरी से पाप की ओर हम बढ़ जाते हैं। अगर कर्म मीमांसा थ्योरी में सब दोष है तब तो आप गर्भपात को भी पाप नहीं मानेंगे, जबकि सबसे बड़ा दोष है। जब हम ये मानेंगे कि आत्मा दैव नेत्रेण, आत्मा सदैव है, भगवान का अंश है, तो कृपा के द्वारा इस समय मेरे गर्भ में आया है। तो आप उसका पालन कैसे करेंगे? बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, है ना, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। भगवान की संपत्ति तो उसको ठीक से प्रोटेक्ट करेंगे। और नहीं करने पर क्या करेंगे आप?
गर्भपात को भी जस्टिफिकेशन देंगे, भाई मेरी परिस्थिति नहीं थी, ये परिस्थिति थी इसलिए मेरे साथ हमने ऐसा किया। तो बड़े बड़े पाप भी हम कितने आराम से करते हैं। तो प्रभुपाद यहाँ पे ये सब बता, प्रभुपाद फिर खंडन करते हैं सभी का, और प्रभुपाद कहते हैं सभी वर्ग है लेकिन ब्रेन नहीं है, इसलिए लोग ये सब मत चलता है ना, ये भी ठीक है। आज देखो है ना, स्त्रियों को आपने कैसे कह दिया है ना, स्त्रियों को कैसे कह दिया आपने, व्यभिचारी होती, आपने ऐसे कैसे कह दिया, वैसे कैसे कह दिया, ये मत भिन्नता क्यों है। तो हमेशा ध्यान रखिए, भगवान ने स्वतंत्रता दी है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, उसका सदुपयोग नहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। सही ब्रेन होने पर हम उसका सदुपयोग कर पाते हैं, और ये ब्रेन देने का काम प्रभुपाद कह रहे हैं, मैं अपने स्कॉन में कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे गीता के वास्तविक यथारूप संदेश को स्थापित किया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, जिससे कि चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्त किया जाए। प्रभुपाद कह रहे हैं मेरे इस अभियान को जो जो मैंने चलाया है, इसको संपूर्ण विश्व एक्सेप्ट कर रहा है, हर देश के लोग, हर प्रजाति के लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी गौर भक्तवृंद की जय।